कांग्रेस और बीजेपी दोनों में कंपेयर करें, कोई भी चलिए। कंपेयर अगर करें सर मेरे को आना है, काम करना है, रातों घर जाना है, मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं आऊँ चैन सुकून से कमाऊँ, चैन सुकून से चले जाऊँ। मुझे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, मुझे कोई खाने को तो दे नहीं दे, मुझे खुद करना है, खुद कमाना है, ठीक है जी। पर यह है कि आऊँ सही से, कोई दिक्कत ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, हर चीज़ व्यवहार सही हो। यह है देखो, कानून व्यवस्था की इसमें बात आ गई। हाँ, वही। कानून व्यवस्था अभी कैसी है? ठीक है, सबके लिए ठीक है, सबके लिए। हिंदू मुस्लिम दोनों बिना उसके चल नहीं सकते। हिंदू हमसे चलेगा, मुसलमान हिंदू से चलेगा, ये मार्केट है पूरी। अगर यहाँ मुसलमान ना होना काम में, तो ये मार्केट ही खत्म हो जाए। मानते हो, सभी मानते हैं इस बात को। तो एक दूसरे से गाड़ी चल रही है ना, तो ये तो गलत है कि मुसलमान की तरफ देख रहा है, कोई हिंदू की तरफ, कोई ऐसा नहीं है। एक दूसरे से चलते हैं। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, बस। दोनों तरफ की मछली है, ये गलत काम कर रहे हैं। दोनों तरफ की मछली है। मुसलमान की, मैं कहता हूँ कोई गलत करता है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसमें धर्म मत टारगेट करो आप। एक जो बात सही है, ये ना कहो कि वो पूरी कौम गलत है, पूरी। अभी एक के तो साथ बात एक तरफा कहते हैं। आपकी कौम की बात करें, अगर वो एक तरफा, कुछ लोग, आप सबको नहीं कह रहा हूँ मैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। आपको लग रहा है? कुछ लोग हम में भी है, कुछ लोग उनमें भी है। ये बात आप भी मानोगे, मेरे में नहीं है, उनमें भी है। 50 उनमें मान लो, 50% में मान लो, दोनों में बराबर है। पर हम तो इसमें इन्वॉल्व होते ही नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कुछ। और सबसे जड़ होती है फेसबुक। जो देखता है, माइंड 1 मिनट में खत्म हो जाता है उसका। माइंड जो देखेगा, हिंदू की तरफ देखेगा, वो इधर से माइंड वॉश हो, चाहे उधर। तो खत्म हो जाएगा। वो ये नहीं देखने का कि मेरा खाऊंगा क्या, पीऊंगा क्या, कमाऊंगा क्या, क्या खर्चा, कुछ नहीं देखना। वो एक ही चीज में टारगेट हो जाएगा, बस। लास्ट सवाल मेरा सबसे होगा, आप ये बताइए किसकी सरकार चाहते हैं? तो पहले हमारे सर जी की बात सुनी, पूछ लिया मैंने उनसे, आप बताइए। पहले इनकी बात सुनने, हम तो बीजेपी चाहेंगे। बीजेपी चाहिए। आपको किसकी सरकार चाहिए? जो मनपसंद सरकार हो, जो अच्छी पब्लिक को क्या लेकर। नाम हो आपका? मेरा नाम तनवीर अहमद है। जी, आप किसकी सरकार चाहते हैं? मैं चाहता हूं जो सुकून की सरकार हो, जिसके अंदर गरीब। कौन है वो सुकून की सरकार? दोनों में अगर कंपेयर करें, बीजेपी और कांग्रेस। मैं दोनों में जो अच्छी चला सकता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे आपने कांग्रेस भी देखी है, बीजेपी भी अभी देख रहे हैं, तो सबसे बढ़िया कौन सी लगा? भाई जैसे मान लीजिए, बीजेपी को भी हमने देखा है, कांग्रेस को भी हमने देखा है। कांग्रेस को अब ठोकर लग रही है, अकल आ रही है, शायद वो अच्छा काम करने की बात कर रही है, जैसे राजस्थान के अंदर अच्छा काम कर रही है। अभी कांग्रेस को आना चाहिए। मेरे हिसाब से तो कांग्रेस को भी मौका एक बार और देना चाहिए, जैसे ठोकर लग गई। आप नहीं दे रहे कांग्रेस को? एक बात आपकी रोक के ये कहूँ मैं, हमारे इस्लाम धर्म के अंदर सबसे पहले हमारे मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक रास्ते से गुजरते थे, तो एक बुढ़िया औरत, काफिर औरत, उन पर कूड़ा गिरती थी। समझ फिर मतलब, यानी कि गैर मुस्लिम औरत, वो उन पर कूड़ा गिरती थी। गैर मुस्लिम काफिर हो जाते? नहीं, हमारी लैंग्वेज में कहते हैं, यानी कि गैर मुस्लिम के अंदर। तो फिर सब यहाँ पर काफिर हो गए? नहीं, गैर मुस्लिम की बात हो रही है, वो गैर मुस्लिम की बात हो रही है। तो उसके अंदर जब वो 3-4 दिन जब उन्होंने कूड़ा घेरती थी, एक दिन कूड़ा नहीं घेरा। आपको पता चला कि वो माई की तबीयत खराब है, उन्होंने कूड़ा नहीं घेरा। उन्होंने मोहल्ले वालों से पूछा, पूछने के बाद में आप उसकी इयादत के लिए गए, आप उसे पूछने के लिए गए। इस्लाम मजहब ऐसी चीज़ का नाम है, सब मजहबों के अंदर अच्छा है। मजहब की बात तो कर ही नहीं रहे हैं हम, तो बात सरकार की कर रहे हैं। जैसे आप ये कह रहे हैं ना, जैसे आपने भाई से पूछा, कहने लग गया कि भाई ये दंगा कहाँ से होता है, दंगा वो कह रहे हैं कि नफरत फैल रही है। मैं कहा कहाँ से फैल रही है? हर धर्म के अंदर अच्छी बात बताई जाती है। हर गुरु के धर्म के जो होते हैं, कोई गलत बात नहीं बताता, कोई गलत शिक्षा नहीं देता। लेकिन कुछ लोग हैं जो इधर से भी और उधर से भी बात करते हैं, चाहे वो कोई भी। हाँ, तो ये है हर धर्म के अंदर। मैं मानता हूँ, मैं हिंदू धर्म की भी सबसे ज़्यादा इज्जत करता हूँ, सरदार धर्म की भी, शहीद धर्म की भी। मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम धर्म की भी इज्जत करता हूँ। ऐसा कभी नहीं होता कि हम हिंदू मुस्लिम की बात शुरू करें, लेकिन कुछ लोग आते हैं, वो कोई हिंदू की बात करने लगता है, कोई मुस्लिम की बात करने लगता है। हमारा नारा यही है कि ना बात हिंदू की ना मुसलमान की, बात करूंगा सिर्फ हिंदुस्तान की। लेकिन उसमें बीच में लोग आते हैं, अपनी अपनी बात करने लग जाते हैं, तो उस पर बातचीत जो है वो ना करके हम राष्ट्र के बारे में सोचे। नहीं, वो बहुत अच्छी बात है, आपकी सोच अच्छी है। इसी तरह अगर ये हमारा पैगाम पूरी पब्लिक पे पहुंचे और पूरी पब्लिक मिल के अगर इसे देश को साथ चलाए, तो बहुत अच्छी तरक्की होगी। मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। मोहम्मद जी, आप अपने विचार रखिए, जो भी आपको अच्छा लगता है वो अपने विचार रखेंगे, ठीक है ना। आप आराम से बातचीत कर लिए, वो भी अपने आराम से बातचीत करेंगे, ठीक है ना। आपको क्या लग रहा है, आपको 2024 में किसकी सरकार अच्छी लगेगी, मतलब जो चाहते हैं? सरकार तो इस टाइम जो चल रही, हम जिसका नमक खा रहे, हम उसकी बुराई तो करने नहीं। मोदी जी इस टाइम चल तो रहा है बहुत बढ़िया, लेकिन बस थोड़ा तो जो हिंदू गर्दी का मामला आ रहा, वो गलत आ रहा। हिंदू गर्दी हो रही है, मोदी जी नहीं कर रहे, वो बात मोदी जी नहीं कर रहे। मतलब अभी मैं एक
वहाँ चला गया था गुरुद्वारे की उधर, क्या नाम है यार देखो, वो अभी यात्रा हो रही थी वहाँ पे पूरा हो जाने तो मैं दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा। हरिद्वार। तो मेरी जेब में 1 रुपया नहीं था भाई साहब। अब मतलब जिसके साथ मैं गया था मुझे छोड़ के भाग गया था, तो मैं वहाँ गया, ऐसे बैठे 5-6 हिंदू। मैंने कहा भाई बड़े आदमी होंगे सारे। मैंने जाकर उनसे अदब से बात करी, मैंने जी भाईजान ये वाली बस है और मुझे आप इस वाली बस में बिठा दो, मेरे पे किराया नहीं है, चाहे तो आप मुझे अपना पेटीएम नंबर दे दो, मैं अपने घर से आपके मोबाइल में पैसे डलवा दूँगा, और चाहे आप मुझे मतलब आपके कहने का मतलब है आपकी सहायता नहीं हो पाई। बस में बिठा दो। हो ही सहायता हो ही, अरे करीबी वो एक हिंदू आदमी ने, लेकिन मतलब कुछ आदमियों के दिल में भेदभाव है। भेदभाव हो रहा है, तो कहाँ से पैदा हो रहा है भेदभाव? भाई ये तो नहीं हमें पता कहाँ से पैदा हो रहा है भेदभाव। आपको भी पता नहीं चल पा रहा, आपको भी पता नहीं चल पा रहा है। आप हमारे से बड़े हो, आप हमारे से बड़े हो माशाल्लाह। तो पता नहीं आप बड़े हैं या मैं बड़े, मुझे पता नहीं। आपने जॉब कर रखी, आप पढ़े लिखे भी हो, उस इस हिसाब से तो आप हमारे से बड़े हो, लेकिन जो बात हो रहा आपको तो खुद को पता होगा ये भेदभाव क्यों हो रहा। आप तो हर टाइम मीडिया में हो। वही तो भेदभाव की बात ही तो समझ में नहीं आ रही है। उधर कह रहे हैं कि इधर के जो अगर धर्म की बात कर ले तो इधर के धर्मगुरु उनको बोल देते हैं, भड़काने का काम करते हैं। इधर के धर्मगुरु मजहब के गुरु उधर को भड़काने का काम करते हैं। तो पिसती जनता है। ये भड़काओ आ कहाँ से रहा है? ये दोनों तरफ से आ रहा है भाई। दोनों तरफ से किस तरफ से आ रहा है? दोनों तरफ से आ रहा है, आपको नहीं पता? एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर दी, उस कहावत सुनिए ना, वो आपको नहीं लग रहा दोनों तरफ? हाँ, वो दोनों तरफ से होता है, कुछ उसमें भी है कुछ हमारे में भी है, दोनों में होता है। एक को आप टारगेट नहीं कर सकते, दोनों में किसी को भी, दोनों में होता है बस। आप पढ़े लिखे लग रहे हैं। मुझे ये बताइए 2024 में आपका हाँ, 1 मिनट सर, इनसे बात कर लूँ, मैं आऊँगा आपके पास। आप क्या चाहते हैं 2024 में आखिरकार? मैं तो सर उसे चाहता हूँ जो सही चलाए, मतलब अपना भारत सही, सरकार को सही चलाए, जो सही चलाए बस। क्या नाम हुआ भाई साहब आप? परविंदर सिंह। परविंदर जी, क्या लग रहा है अब की बार जिस तरीके से 26 दल एकजुट हो गए हैं और 38 दल जो है वो एनडीए में शामिल हो गए हैं, अब की बार क्या लग रहा है आपको? हमें तो सब योगी चाहिए, योगी योगी चाहिए और कोई नहीं चाहिए। नहीं, सेंट्रल की बात हो रही है, केंद्र की। हमें योगी चाहिए, सेंट्रल में भी योगी चाहिए, सेंट्रल में भी योगी चाहिए। क्यों मोदी जी नहीं चाहिए? ना मोदी नहीं चाहिए, योगी चाहिए हमें। क्या काम आपको अच्छे नहीं लगे जिससे आप बदलाव चाहते हैं? हमें तो सब योगी के काम अच्छे लगे, मोदी जी के काम इतने अच्छे नहीं लगे। उन्होंने अपना जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनको छूट दी है, नॉर्मल कोई छूट नहीं मिली। नॉर्मल कोई छूट नहीं? कोई छूट नहीं है। चाहिए भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कैंडिडेट चेंज होना चाहिए। बिल्कुल चेंज होना चाहिए, योगी जी। योगी होना चाहिए। योगी जी के क्या काम आपको अच्छे लगे? योगी जी के सारे काम बढ़िया है, जो उनके कर रहे हैं सारे काम बढ़िया कर रहे हैं। 2-4 काम बताइए तो जो आपको सबसे अच्छे लगे हो, जिससे आप प्रभावित। जो सिविल लाइन पढ़ रही है, सब पढ़ रही है, बहुत तेज़ी से काम करवा रहे हैं वो लोग यहाँ पे, और बहुत देख रेख कर रहे हैं यहाँ पे यूपी में। और यूपी का सुधार बहुत बढ़िया चल रहा है, और कोई दंगा फसाद नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई चैन स्केचिंग नहीं है, कोई रॉबरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे कानून व्यवस्था ध्वस्त है। नहीं जी, कानून बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया चल रही है। गलत कह रहे हैं क्या? बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अच्छा, तो अब की बार जिस तरीके से 26 पार्टियां एकजुट हो चुकी हैं, बात हो रही है कि भाई अब की बार तो मोदी को उखाड़ फेंके। 26 हो जाए या 52 हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब अब की बार फिर बीजेपी, फिर बीजेपी में कैंडिडेट चेंज होना चाहिए। कैंडिडेट चेंज होना चाहिए। इनसे पूछते हैं, क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम गगनदीप सिंह है। गगनदीप जी, आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से भाई साहब कह रहे हैं कि कैंडिडेट बदल देना चाहिए, आपको भी लगता है कि मोदी सही है या फिर कोई और? देखिए, हम तो बीजेपी के वोटर ही हैं सारे, जी। और चाहेंगे कि बीजेपी ही जीते, जिस प्रकार से वो पीछे काम करते आ रहे हैं। लेकिन हर सरकार के टाइम पे कोई ना कोई कमी तो रह ही जाती है। हम चाहेंगे जो कमियां पीछे रह गई हैं उन पे सुधार हो। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में आ रही है वो आ रही है बेरोजगारी की। पढ़े लिखे होने के बाद हमारे पास नौकरियां नहीं है। विचार उस पे हो, हिंदू मुसलमान पे कोई वोटिंग ना हो। बस हमारा मेन मकसद यही है कि जो वोटिंग हो वो सारी की सारी बेरोजगारी, जो हमारा सबसे बड़ा इस टाइम वो बना हुआ है, किसी घर में नौकरी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें, क्या भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 2 करोड़ नौकरियां का वादा किया था, उसमें से कुछ आपको लगा है मिल पाई? वो नहीं पूरी हो पाया, वो उनसे नहीं पूरा हो पाया। हम चाहेंगे वो पूरा करें। अच्छा, हम यही चाहेंगे वो इतना, मतलब उन्होंने ठीक है पकोड़े की रेडी लगाना, अगर वो नौकरी मानते हैं तो वो एक अच्छी बात नहीं है। नौकरी तो नौकरी होनी चाहिए। सरकारी नौकरियां खत्म होती जा रही हैं। कह रहे हैं कि रोजगार कीजिए जो भी हो, क्योंकि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट जो है, जो नौकरियां हम दे सकते हैं वो 3% से
4% के बीच ही दे सकते हैं। मैं एक्चुअली आपको मैं बताऊँ, मैं श्री गुरु सिंह सभा की मैनेजमेंट से भी जुड़ा हुआ हूँ। आपको पता होगा माइनॉरिटीज़ की जितनी भी जॉब्स थी वो सारी ख़त्म कर दी गई हैं, वो सारी गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले ली है। मिनॉरिटीज़ जो आज तक वो करता आ रहा था, वो आज भी केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो कम से कम जो वो मिनॉरिटीज़ वाली वैकेंसीज थी वो तो फिल होनी चाहिए थी ना, आज वो भी रह गई हैं। तो बिना, अगर हम विचार ये कर रहे हैं कि हमारी कंट्री आगे बढ़े तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, नौकरियां देनी पड़ेंगी। बिना नौकरियों के देखो डेवलपमेंट नहीं है। नौकरियां देने में ये सरकार अभी तक कामयाब नहीं हुई। हम कहते हैं फ्री का हमें कुछ नहीं चाहिए ना, हम कहते हैं जिनको देते हैं उनको भी बंद कर दो। अगर राशन दे के ही काम चलाना था तो कुछ उससे कोई बेनिफिट नहीं है, तो भिखारी की तरह रहेंगे सारे टाइम। रहेगा कि आप नौकरी दो, आप जॉब क्रिएट्स करो, आप इंडस्ट्री। मेरे साथ मैं इनसे भी पूछ लेता हूँ, आपका क्या नाम हुआ जी? मुखीम अहमद। आपको क्या लग रहा है अब की बार 2024 में किसकी सरकार आप चाहते हैं? बच्चे क्या बताना हैं? किसकी जाए। नहीं, किसको चाहते हैं? जैसे बात हो रही है भाई राहुल गांधी की 26 दल एकजुट हो चुके हैं, केजरीवाल की बात हो रही है, ममता बनर्जी भी कह रही है और नीतीश कुमार भी कह रहे हैं। आप किसको चाहते हैं? हम किसी को नहीं कहते भाई अभी। हम किसी मोदी जी सही है? हाँ सही है। क्या काम कर रहे हैं? हाँ सब बढ़िया कर रहा, सारा खुदवा पड़ा खोद रखा, सब बढ़िया। एक मिनट आप भाग रहे हैं। तो देखिए, लगातार जनता ने अपनी बातचीत रखी और अपनी अपनी राय रखी। कोई कांग्रेस की बात कर रहा है तो कोई बीजेपी की बात कर रहा है। लगातार ऐसे ही अपडेट हम आपको देते रहेंगे, माहौल आपको दिखाते रहेंगे। लगातार इस तरीके से जनता की राय हम आपके सामने रखते रहेंगे। ना डरेंगे, ना डरने देंगे, ना झुकेंगे, ना झुकने देंगे, और जनता की आवाज यूं ही सामने लाते रहेंगे। ना बात हिंदू की करूंगा, ना मुसलमान की बात करूंगा, तो सिर्फ हिंदुस्तान की, और मुद्दे की बात लगातार जारी रहेगी। नमस्कार।